तो हम जा रहे हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। स्नान तो हम नहीं करेंगे पर हम हाथ मुंह धो लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह स्नान करके तो हम गए हुए थे घर से। तो यहाँ पे देखो कितनी भीड़ तो नहीं है अभी इतनी ज़्यादा, पर हो रही है धीरे धीरे। हम दर्शन करके जब हम वापस आए ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। वापस आ रहे हम रास्ते में बहुत ही ज़्यादा भीड़। तो यहाँ पे आप पानी देख रहे हो ना, ये पानी इसलिए है यहाँ पे कि हम जैसे यहाँ से जा रहे हैं ना तो हमारे गंदे पैर हैं, क्योंकि हम नंगे पैर जाते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि चप्पल जूते हम अपने दुकानों पे या गाड़ी होती तो गाड़ी में वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी गंदगी है वो साफ़ हो जाए हमारी अच्छे से, उसके बाद में फिर बाबा के कुंड में जाएं। क्योंकि होता है ना कि ऐसे लोग चले जाते हैं तो हर चीज़ साफ़ सफाई मंदिरों में रहने में थोड़े हमको भी सावधानी देनी चाहिए। तो यहाँ पे बाबा कुंड देख लीजिए, चारों तरफ इस तरह से बनावटी है और 2 सीढ़ियाँ हैं दोनों तरफ से, इस साइड से और उस साइड से। ये देखो इस तरह से सीढ़ी हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत करें। तो हम भी जाएंगे अभी नीचे हाथ मुँह धोने के लिए। ऊपर से तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गहरा होगा, पर इतना गहरा है नहीं है जितना लग रहा है। तो चलते हैं फिर हम भी नीचे देख के आते हैं। मैं फर्स्ट बार जा रही हूँ कुंड नहाने। गए तो हम बाबा के चौथी बार गई हूँ अभी मैं। पर कुंड में हमने सोचा कि शायद कहीं दूसरी जगह पे है, दूर है, तो हम नहीं जा पाते। तो इसके पापा ने बताया कि यहीं पे है। मोहित के पापा ने बोला कि हमें पहले नहीं पता था, अभी हमने उसको पता लगा था कि यहीं पे है बाबा का कुंड। तो चलो मैं दिखा के लेके आता हूँ। तो फिर यहाँ पे हम आ गए हैं कुंड में, नीचे उतर रहे हैं और बच्चों के मैंने दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे थे जहाँ इसमें अंदर उतरने के लिए। छोटा वाला है जो काना, वो तो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। तो इस वजह से मैं फिर दोनों को पकड़ के लेके जा रही हूँ हाथ की अच्छे से। वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं है गिरने वाला सिस्टम, अच्छे से साफ़ सफाई कर रखी है हर जगह। तो बहुत लोग इसमें नहा भी रहे हैं और बहुत लोग हाथ मुंह धो के और ऐसे ही ऊपर छिड़काव दे रहे हैं अपने शरीर के ऊपर। तो पानी को देख के ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये गंदा है, कि इसमें हमको नहीं नहाना, क्योंकि बाबा का है। और कहते हैं कि इसमें नहाने से अपन को जो स्किन की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम नहीं रहती स्किन की इसमें नहाने से। और बहुत लोग जैसे दूर दूर से आ रहे हैं ना, तो भर के भी ले जाते हैं शीशियों को और अपने घर में छिड़काव दे लेते हैं। तो ज़्यादा गहरा नहीं है, ये छोटा सा ही है। अगर छोटे बच्चों को हम यहाँ पे खड़ा करें ना तो वो डूबेगा भी नहीं, इतना छोटा है। तो यहाँ पे मोहित ने और मैंने पानी डाल लिया है और डालने के बाद में फिर मैं लेके आ रही हूँ दोनों को। इनका दिल कर रहा था कि मम्मी हम भी नहा लें, पर कपड़े नहीं लेके गए थे, इस वजह से फिर नहीं नहाने दिया मैंने। अगली बार जाएंगे तो पक्का बोल दूँगी कि नहा लो बेटा। वैसे इसमें यहाँ पे इस तरह की सुविधा नहीं है कहीं पे कि जैसे कई कपड़े वपड़े चेंज कर लें लेडीज़ों के लिए। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है यहाँ पे। बच्चे तो कैसे भी नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं ऊपर। आने के बाद थोड़ी थोड़ी देखो धूप हो गई है। पहले तो एकदम ठंडा मौसम था, लेकिन अभी हल्की हल्की धूप खुल रही है। और गर्मी इतनी ज़्यादा कि ऊपर होके पूछो ही मत हो, गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। और फिर हम आ गए हैं बाबा के मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पे देखो आप, बाबा को खीर, चूरमा और मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर बताते हैं कि खीर चूरमा का बाबा को भूख लगता है। और मैं जब भी 11 का घर में जैसे मैं व्रत रखती हूँ तो कभी कभी ऐसे नहीं कहूँगी कि हमेशा बनाती हूँ, पर कभी 1-2 बार ऐसे हो जाता है बीच में कि नहीं बना पाती मैं। नहीं तो हम खीर पक्का बनाते हैं बाबा को। और जो बड़ी वाली एकादशी आती है ना, महीने की जो बड़ी एकादशी आती है, उसका मैं व्रत रखती हूँ बाबा के नाम से ही रखती हूँ। और बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं व्रत रखने के। अगर आप भी रखना चाहो तो प्लीज़ एक बार रख के देखना। घर में सुख शांति वृद्धि होती है और जो भी अपनी इच्छा हैं बाबा अवश्य पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हुए बाबा के मंदिर, और ज़्यादा दूर नहीं है, बाबा का 1 किलोमीटर के अंदर ही है। तो यहाँ पे देखो ई रिक्शा भी चल रहे हैं। बहुत लोग दर्शन करके भी आ गए। जो मंगल आरती में गए हैं ना, वो वापस आ रहे हैं दर्शन करके।
और हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमें ना तो मंगल आरती हुई थी 5 बजे की, उसमें जा पाए हम, और ना 7:30 बजे की हाथ आई। हम थोड़े से लेट हो गए थे। हम जब गाड़ी से उतर रहे थे ना, उस टाइम पे आरती चल रही थी 7:30 बजे वाली। तो थोड़ा सा, जब अगर हम पहले आ जाते ना, जब वहाँ पे कुंड में हम नहा रहे थे, तो शायद हमें बाबा की आरती में शामिल हो जाते। पर कोई बात नहीं। यहाँ पे हम बाबा के लिए ले रहे हैं मिठाई, भूख लगाने के लिए, प्रसाद के लिए। और किस तरह से देखो यहाँ पे प्रसाद जमा रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे जमे हुए ऊपर ये डिब्बे हैं, और नीचे किशमिश, नारियल और मिश्री, और एक साइड में है चूरमा पैक हुआ। तो यहाँ पे हमने बाबा का प्रसाद अच्छे से ले लिया है, और लेने के बाद में हम जा रहे हैं अभी बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हम अंदर घुस जाएंगे। यहाँ पे गुलाब का फूल लेने की सोच रहे थे हम, पर आगे जाके लिया हमने फिर। तो हम जा रहे हैं। हाँ देखो अंदर, ये आपको दिख रही है ना, ये जो आगे की लाइन दिख रही है ना, वो आगे की लाइन में जाएंगे, वो बाबा के एकदम बाबा की जो मंदिर है उसके नीचे की तरफ जाएंगे। और जो हम जा रहे हैं ना, वो हम ऊपर की तरफ से देखेंगे। बाबा की जो 13 सीढ़ी है ना, वहाँ से हम दर्शन करेंगे अच्छे से। और देखो गर्मी के लिए कितनी अच्छी सुविधा कर रखी है। जो आपको ये पानी का फव्वारा सा दिख रहा है ना, इसमें से हल्का हल्का सा पानी का छिड़काव लग रहा है, और ठंडी ठंडी गैस सी निकल रही है। अब ये पता नहीं है भाई है क्या है ये, पर इतनी ऐसे जैसे एसी होती है ना, एसी की तरह सारा पूरा एरिया हो रहा है एकदम ठंडा। बिल्कुल ये पता नहीं लग रहा कि गर्मी पड़ रही है। पूरा देखो किस तरह से यहाँ पे निकल रहा है, हल्का हल्का पानी का छिड़काव है, और ऐसी गैस ही निकल रही है इसमें से। ये जो लाइन है ना, ब्लैक कलर की हल्की हल्की सी डोरी दिख रही है, इसी में से निकल रही है। और बड़े बड़े पंखे लग रहे हैं जो चारों तरफ फैला रहे हैं उसको। ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल रहे हैं पंखे, तो धीरे धीरे ही चल रहे हैं, पर इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ही ठंडक हो रही है चारों तरफ। और यहाँ पे देखो बाबा की इतनी बड़ी ऐसी तस्वीर दिख रही है आपको, एलईडी है ना उसमें दिख रही है आपको। तो यहाँ पे आरती होती है ना, तो बाबा की लाइव दिखती है। यहाँ से जो लाइन में लगे रहते हैं ना, यहीं से आरती चलती है। और बाबा की मैं पीछे से कोई गाना गा रहा है, बाबा के कोई जयकारे लगा रहा है। तो यहाँ पे इस जगह पे आके तो एकदम कहते हैं ना कि शरीर में बाल बाल खड़े हो जाते हैं, रूम रूम खड़ा हो जाता है। यहीं पे रुक जाओ, जाओ मत बस, इस तरह से लगता है। धीरे 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 भीड़ बढ़ती चली गई, और हम इस तरह से जोर से जयकारे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अंदर की तरफ बढ़ते हुए, पहले बाबा के जो ये लाइन थी ना, ये थोड़े आड़े में थी, अभी ये खड़ी वाली लाइन बना दी है। पहले घूम 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 के यहीं पे बहुत राउंड लग जाता था जाने में। पर एक बार जो बाबा का उस टाइम पे हादसा हुआ था ना, दम घुट के लोग मर गए थे, तो उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ऐसी सुविधा कर दी कि भीड़ अब ज़्यादा रहती नहीं है। 2-3 साइड से ऐसे आने के जाने के रास्ते बना दिए हैं, जो किसी को महसूस ही नहीं होता कि हाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। क्योंकि आने वाले श्रद्धालु तो हमेशा ही इतने आते रहते हैं, कम ज़्यादा कभी भी ऐसे बार त्योहार, पर वैसे चलती चलती रहती है इतनी नॉर्मल भीड़। हम कोई ऐसे बार त्योहार को तो गए नहीं, हम तो अमावस के दिन गए थे। हमने सोचा कि संडे को हम गए थे, सोमवार को यहाँ से, संडे को ज़्यादा भीड़ भाड़ पड़ती है, पर सोमवार को भी इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि श्रद्धालु की भीड़ बढ़ती जा रही है बाबा पे। और देखो यहाँ पे हाथ में गुलाब लेते हुए और बाबा का जयकारा लगाते हुए आगे हम बढ़ गए हैं। और जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, वो ऊपर होके जा रहे हैं, वो जो दर्शन करके और जब निकल रहे हैं। तो निकलने का अलग रास्ता बना दिया और जाने का अलग बना दिया, तो इससे महसूस ही नहीं होता बिल्कुल भी कि यहाँ पे भीड़ इतनी हो रही है। क्योंकि जैसे दर्शन करके जा रहे हैं ना, ऐसे ही अलग अलग जगह बना दी निकलने के लिए। 3 जगह है, एक जगह होती ना तो ज़्यादा भीड़ भाड़ होती, इस वजह से फिर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं भी जय श्री श्याम जय श्री श्याम करते हुए जा रही हूँ। और आगे जाके है ना, बाबा के जो 13 सीढ़ी हैं, उन 13 सीढ़ियों को ही जब हम चढ़ते हैं ना, तो वहीं पे मोबाइल बंद करवा दिया था। तो यहाँ मैं बोल रही हूँ सबको कि जयकारा लगाओ भाई, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, चुपचाप क्यों हो गए हो। तो सब ने एक साथ में यहाँ पे जयकारा लगा दिया।
और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम जब शुरुआत में घुसे थे ना, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पर अब देख लो आप धीरे धीरे करके यहाँ पे कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है। और ये जो आपको सामने वाला गेट दिख रहा है ना, ये बाबा के मंदिर का अंदर जो 13 सीढ़ियाँ बोलती है ना, यहीं से शुरू हो जाती हैं 13 सीढ़ियाँ। यहीं से लगता है कि हम पहले सोच के जाते हैं बहुत कुछ और 13 सीढ़ी पे चढ़ते हैं। तो मैं तो अपनी बात बता रही हूँ कि मैं अभी चौथी बार आई हूँ, पर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जो मन में है, जो कुछ हम घर से सोच के आते हैं कि हमको ये कहना है, ये मांगना है, ये करना है, मैं तो सारी सुध बुध भूल जाती हूँ। आज तलक भी मैंने बाबा को कभी ये नहीं बोल पाई कि बाबा मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ वहाँ पे जाके। जब मैं बाबा के दर्शन करती हूँ ना सीढ़ी चढ़ के, तो मुझे नहीं पता रहता कि मुझे क्या कहना है। मैं तो बस बाबा के सामने खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि बाप से तो कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। संतान को, बाप को ज़्यादा टेंशन रहता है, वो अपने आप देख लेता है कि क्या बच्चों के लिए सही है और क्या गलत है। तो अपने आप उसी को पता है, जो बैठा है लीले घोड़े वाला, उसको ज़्यादा पता है। तो मांगने से तो बेटर है कि अपने आप ही ऊपर वाला समझेगा मन की बात और करेगा। तो यहाँ पे जाके शुरू हो जाती हैं 13 सीढ़ियाँ। तो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है खाटू नरेश झिलक रखा है ना, यहीं पे जाके बाबा का मंदिर है। कैमरा बंद करवा दिया था, इस वजह से पूरी वीडियो हम नहीं बना पाए। यहीं तक की है। बाबा की जो तस्वीर है ना, उसकी हम फ़ोटो नहीं ले पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। क्योंकि आगे से जहाँ पुलिस खड़े हैं ना, तो पुलिस वाले वहीं से बंद करवा देते हैं, नहीं लेने देते। और जो ले रहे हैं ना, वो ज़बरदस्ती ले रहे हैं, फिर अच्छा नहीं लगता जो ऊपर होके कोई काम करते हैं ना। तो अब जो पहुंच गए ना, उन्होंने ले ली है, जो नहीं पहुंच पाए उनकी वीडियो वहीं पे बंद करवा दी है। और ज़्यादा आगे तक हम नहीं बना पाए, उसके लिए फिर से माफ़ी चाहते हैं। पर आप देख लीजिए, ये जो सामने बाबा खाटू श्याम नरेश लिख रखा है ना, यही बाबा का मंदिर है। और ये जो हम अभी चल रहे हैं, ये तस्वीर, ये 13 सीढ़ियाँ हैं बाबा की। ये जो सामने अभी पुलिस वाला दिख रहा है ना, ये बंद करवा देगा हमारी मोबाइल को, ये नहीं बनाने देगा। ये देखो यहाँ पे बंद हो चुकी है बाबा की वीडियो, नहीं बन पा रही है, उसके लिए फिर से माफ़ी। ये देखो बंद करवा दी वीडियो, नहीं ले पाए। नहीं, फिर मैं ले लूँगी मोबाइल इनसे, और लेने के बाद में मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा कि बाबा की वीडियो बन जाए, पर शायद से मैं भी नहीं ले पाई ढंग से। ये देखो, ये है बाबा की तस्वीर। यहाँ से फिर उतरने का और वापस जाने। और जो सामने की तरफ है ना, यहाँ पे फिर से ढूक लगा देंगे बाबा के, क्योंकि वहाँ सामने तो हम जितना भी कर पाते हैं इतना ही दर्शन होता है। पुलिस वाले दोनों साइड में खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं आने जाने देते। और ये नीचे की तरफ भीड़ है, जो जिस लाइन से हम आ रहे थे ना, वही लाइन है ये। और मैं आपको पहले बता रही थी ना कि ऊपर होके रास्ता जा रहा है, वही ऊपर वाला रास्ते से हम जा रहे हैं अभी। और ये जो आने वाले लोग हैं, पर अब देख लो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई। हम थे ना उस टाइम पे फिर भी कम थी, पर अब देखो एकदम हिचा भर की लाइन आ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। कभी चले जाओ बाबा पे, हमेशा इतनी ही भीड़ मिलेगी आप लोगों को। ये देखो इस तरह से, ये सामने का द्वार है। जय श्री श्याम बाबा। तो हम दर्शन करके वापस से आ गए हैं बाबा के। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और आपके जो मन में है आप बाबा से मांग सकते हो। और आपके घर में कोई भी समस्या है तो आप ही बाबा पे आके अपनी समस्या दूर कर सकते हो, क्योंकि ये हारे का सहारा है। यहाँ पे हम जो भी मांगते हैं वो पूरी अपनी जो मन्नत है वो पूरी होती है। क्योंकि मैं उस चीज़ पे कह रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा बाबा का सहारा मिला है, बहुत ज़्यादा शांति सुकून मिलता है यहाँ पे आने पे। और बहुत